भैया, मैं अभिषेक यादव बनारस से बोल रहा हूँ। जैसा कि काफ़ी लड़के काफ़ी दिन से परेशान थे कि अभिषेक यादव की ऑडियो नहीं आई है, क्या हो रहा है, भर्ती ख़त्म हो गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। तो भैया जो 95 पेज वाला जो ओबीसी वाइट एंड गर्ल्स में काउंटर दिया गया था, उस हिसाब से भर्ती एकदम ख़त्म होने के कगार में हो गई थी, क्योंकि उस काउंटर में जो पहले टाई ब्रेक लगा था 308 दशमलव समथिंग या फिर 309 दशमलव समथिंग, उसके बाद उसमें 18442 ठीक है के तहत जिन लड़कियों का जनरल लड़कियों का क्षैतिज आरक्षण के तहत रिजल्ट निकला था वो पीडीएफ लगी थी। फिर उसके बाद 3295 में जितने लड़के सेलेक्ट हुए थे उनका लगा था, मतलब कि ऑलरेडी हमने ऑल ओवर पूरी भर्ती फिल कर लिया है, क्षैतिज आरक्षण सुधारते हुए आशीष कुमार पांडे फॉलो करते हुए। तो ये सब पूरा मैटर था जैसे हमको पता चला, और योयो ललित का सर का क्या बहस था वो चीज़ें जब हमको पता चली, क्योंकि मैं एक चीज़ को लेके एक लोग से बात नहीं करता हूँ, वो चीज़ें 4-5 जगह से फ़ोन करके पूछता हूँ, और वो भी वकीलों से कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। तो जब एक चीज़ें हमको निकल के आई कि जज साहब ने ये बोला कि ठीक है आपने हर चीज़ें फिल कर लिया है, आपका कहना है कि लड़कियां एक्सेस हैं जो ओबीसी की जो बच्चों के बीच में प्रोवाइड हुई थी 2954 सीटें ओबीसी गर्ल्स एक्सेस हैं, ये जो प्रोवाइड हुई थी वो सब बातें सही थी, बट आपने आशीष कुमार पांडे और 18442 के तहत आपने क्षैतिज आरक्षण सुधारा। भर्ती बोर्ड ने उस काउंटर में ये बोला है 95 पेज वाले में कि हमने 18442 के तहत हमने जनरल लड़कियों का भर के क्षैतिज आरक्षण सुधार लिया। तो जज के दिमाग में ये आ गया कि आपने तो क्षैतिज आरक्षण सुधार लिया, लेकिन कहीं न कहीं ओबीसी एससी गर्ल्स की एक्स्ट्रा है, तो आशीष कुमार पांडे फॉलो कहाँ हुआ। इस पर भर्ती बोर्ड जाके फंस गया, जो कि मैं अभिषेक यादव काफ़ी दिन से चिल्ला रहा था, लेकिन इन लोगों को किसी चीज़ का विश्वास नहीं होता है। तो हर चीज़ ग्रुप में हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने डायरेक्ट डिसीजन अपना खुद लिया, क्योंकि अमित धामा के अकाउंट में पैसा जाता है। अमित धामा का काम है कि हमको पैसा ट्रांसफ़र करना, क्या है क्या नहीं है सब लड़के हमसे पूछेंगे, और जाहिर सी बात है उनके अकाउंट में पैसा जाता है, अमित धामा ट्रांसफ़र करते हैं, लड़के हमसे न पूछेंगे कि अभिषेक यादव अमित धामा तो आपको पैसा ट्रांसफ़र किया, आपने क्या किया। जब हम आपको मानते हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, तो आपने किया क्या। तो इस वजह से जब हमको 23 तारीख को पता चला 22 तारीख को, तो मैंने हर जगह बात कर लिया रात को ही, और मॉर्निंग में 23 तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद, हर जगह वार्तालाप हो गई कि क्या ये बात सही है। 95 पेज में जो काउंटर आया है, तो हर चीज़ें हमको, यहाँ तक कि प्रेम प्रकाश, सीमांत भैया, पुष्कर और जो अनदर वकील हैं हमारे, जिससे मेरी अच्छी खासी बैठती है। मैं लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ जब तक मैं खुद न पढ़ूँ, और मैं 2013 का वो लड़का नहीं बनना चाहता हूँ कि जिसको जजमेंट पढ़ने आए नहीं, रीड डाल के छोड़, खैर जाने दीजिए, हटाइए उन सब बातों को, क्योंकि ऑडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी बातें को आप ध्यान से सुन लीजिए। तो फिर उसके बाद हम और हमारी टीम 5 लड़के हम लोग 23 तारीख को निकल गए इलाहाबाद तुरंत, और हम लोग 7 बजे इलाहाबाद पहुँचे। 7 बजे से हमारी आईए लिखाना स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भैया सीमांत भैया को बोल दिया था कि सीमांत भैया मैं आऊँगा, मेरा काम ओके हो जाना चाहिए। सीमांत भैया बोले एकदम आइए और अभिषेक, मैं उनका बहुत ही बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मानता हूँ उनको, जो कि सच्चाई भी है। मैं पहुँचा, स्टोनो बैठी थी, करीबन 7 साढ़े 7 बजे से लिखाना हुआ, 2.5 घंटे में आईए तैयार हुई, और रात को 12-1 बजे तक पूरी टाइपिंग हुई। टाइपिंग होने के बाद फिर उसके बाद मॉर्निंग में 24 तारीख को आईए मेरी पड़ गई, मतलब कि 12 घंटे में अगर रात ना होता तो शायद वो आईए 6 घंटे में पड़ जाती।
जैसे ही 24 तारीख को मॉर्निंग हुआ 10 साढ़े 10 11 बजे मेरी आईए दाखिल हो गई और शाम तक तो हमको आईए नंबर सब मिल गई। मैं 24 तारीख तक स्वतंत्र हो गया, सब कुछ समझ गया। और रही बात कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें हमने आईए में क्या लिखाया है। जैसे कि भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आशीष कुमार पांडे आप फॉलो कहाँ किए हैं ये बताइए, एक्सेस गर्ल है। तो हम उस आईए में आशीष कुमार पांडे क्या नियम है, प्रमोद कुमार सिंह के तहत कितने लड़कियों का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद आशीष कुमार पांडे जो जजमेंट है वो लगाते हुए जो पैराग्राफ इंडिकेट करते हैं उस चीजों को मैंने किया, जो कि वर्टिकल की काफी सीटें निकल के आएंगी और इतनी सीटें निकल के आएंगी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आशीष कुमार पांडे क्या कहते हैं आज मैं सभी 2013 भर्ती के लड़कों को बताना चाहता हूं। आशीष कुमार पांडे और इंदिरा साहनी, अनिल गुप्ता, राजेश दारिया, ये जजमेंट एक ऐसे जजमेंट है जो शायद आज सुनने के बाद आपका माइंड शॉक हो जाए, ठीक है। और ये सुनने के बाद शायद आप अपने पुराने लीडरों को अवश्य कुछ असभ्य चीजें बोलेंगे। आप मेरी ये चीजों को समझिएगा। खैर, इंदिरा साहनी और अनिल गुप्ता तो 7 और 9 जजों का जजमेंट है, उसकी तो बात ही छोड़िए। आशीष कुमार पांडे का जजमेंट की बात करता हूं, जो कि आशीष कुमार पांडे में ये सब चीज जजमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। आशीष कुमार पांडे जजमेंट ये कहता है कि जिस कैटेगरी की, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जिस कैटेगरी की लड़कियां एक्स्ट्रा हो जाती हैं उस कैटेगरी की लड़कियां अपने बॉयज की सीट पर जाके नौकरी करेंगी, भले ही उन लड़कों को निकालना पड़े। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। वो जनरल की लड़कियां हो या फिर ओबीसी की लड़कियां हो या फिर एससी या फिर एसटी की, जिन कैटेगरी की लड़कियां एक्सेस हो जाती हैं, अपने सीट से ओवर भर जाती हैं, गलती तो खैर भर्ती बोर्ड का है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं जो कि जजमेंट में लिखा हुआ है, वो लड़कियां जो अपने बॉयज की सीट पर आके नियुक्ति करती हैं, भले उसके लिए लड़कों को निकाला जाए मतलब समझे, या तो 3295 का सिलेक्शन टारगेट हो। शौक लग गया। खैर, बताना जरूरी है, जो कि सच्चाई है। ऑलरेडी 2013 भर्ती में सभी लोग इस चीजों को जानते थे, इसलिए बच्चों को काफी दिन से बरगलाते थे। मेरा इंडिकेशन सौरभ यादव को नहीं है।